हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग अपनी ये एस्टेट की प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हुए फिर से एक और पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर होम साइंस का, ये 2021 का पीजीटी का है और हम इसको आज करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है कि 91 से हमारा जो सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है, उसको हम आज 91 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारे जितने भी एग्जाम पेपर हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं, इसमें से कुछ अच्छा आपको हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो जाए और मिल भी जाए। इवन आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। और वैसे भी जरूरी होता है कि अगर आपने अपनी तैयारी करी है तो उसके बाद आप टीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 91 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 91 ये देखिए आप, होम साइंस 91। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। वे काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर जो विवाह से संबंधित विभिन्न मुद्दों या समस्याओं पर परामर्श देते हैं, यानी कि हु आर द काउंसलर हु काउंसल ऑन डिफरेंट इशू और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज। तो कौन होते हैं वो? जो हम, जैसे हम काउंसलर क्या होता है ना, हम किसी से बात कर रहे हैं किसी के मैटर के थ्रू, या किसी कौन हमें काउंसलिंग कर रहा है, जैसे किसी बच्चे को परेशानी हो रही है तो उसमें क्या हम किसके पास ले जा रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने किसकी समस्याएं दिखाई हैं? इन्होंने दिखाई है विवाह से संबंधित परेशानियां। तो वो कौन होगा? वो होगा मैरिज काउंसलर, यानी कि विवाह सलाहकार। ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उसका डैश प्रतिशत प्रतिधारित करते हैं, यानी कि प्यूपिल रिटेन डैश ऑफ व्हाट दे रीड। तो ये जो दे रीड, जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोल के कितना धारण करते हैं, उनकी प्रतिधारण क्षमता। ठीक है, तो ये प्रतिधारण क्षमता कितना होता है? जो लोग पढ़ते हैं वो कितना धारण कर पाते हैं? 10%। ठीक है, और वो किसने दिया था? ये ओपी धामा ने दिए थे ना प्रतिधारण का। फिर आता है हमारा 93, बुनाई और धुलाई की प्रक्रिया के बाद जब कपड़ा चौड़ाई में अनियमित हो जाता है तो किस प्रकार की फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है? What is the type of finishing used when the fabric becomes irregular with white after the process of the weaving and washing? तो क्या किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया यानी कौन सी फिनिशिंग इसमें यूज की जाती है? कैलेंडरिंग, स्टिफिंग, टेंटरिंग या फिर ब्लीचिंग। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जो की जाएगी? वो की जाएगी टेंटरिंग। टेंटरिंग में कपड़े को सीधा और उसको एक समान बनाया जाता है खींच करके। ठीक है, 94, FSSAI का फुल फॉर्म क्या होगा? FSSAI फुल फॉर्म बहुत इसमें जो एस्टेट के पेपर हैं टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक मैंने फुल फॉर्म की वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं उसको। उसमें आप कोई बुराई नहीं है, बहुत छोटी सी वीडियो है, ज्यादा नहीं है, पर हाँ उसमें काफी फुल फॉर्म है। होप सो उसमें पेपर वाली भी मिल जाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? 94 की फुल फॉर्म पूछे, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारी FSSAI की फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है 95, संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार को कहते हैं, को संभालने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को संदर्भित करती है। तो कौन संदर्भित करती है? लोगों के बीच मतभेद, संचार, जानकारी या फिर सूचना और सहायता संचार। तो वो कौन होता है जो संचारित करता है? तो वो करता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना और सहायता संचार, इंफॉर्मेशन एंड एड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब 96 आता है हमारा, बार बार दुर्गंध युक्त मल आना किस रोग का लक्षण है? डिप्थीरिया, छोटी माता, सूखा रोग या फिर दस्त। यानी कि फ्रीक्वेंट पासिंग ऑफ फाउल स्मेलिंग स्टूल्स इज अ सिम्टम्स ऑफ विच डिसीज? कौन? डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, रिकेट्स या फिर डायरिया। तो ये किसका है? जिसमें अगर स्टूल पास हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो रही है, तो ये किस डिजीज को जो दिखाता है? ये दिखाता है हमारा डायरिया को दिखाता है। डायरिया में बार बार आता है ना, हम जब देखते हैं तो बार बार हमें लूज मोशन होते हैं, अजीब सी वो होती है, स्मेल आती है गंदी, बच्चों को भी आप देखोगे उसमें। ठीक है, अब आता है अशाब्दिक संचार, यानी
कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगा, अब आप देखो, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर एंड आई कॉन्टेक्ट, क्लॉथिंग एंड अपीयरेंस और ऑल ऑफ द अबव। तो जो नॉन वर्बल है ना, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हाव भाव से भी दिखा सकते हैं, मुद्रा और नेत्र संपर्क से भी दिखा सकते हैं, वस्त्र और रूप से भी दिखा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा 98। 98 क्या कहता है, किसी व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्या हिस्सा है। तर्क संगत यानी कि किसकी तर्क संगत, देखो, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इज अ पार्ट ऑफ ठीक मोटर गतिविधि का, भाषा विकास का, संज्ञानात्मक या फिर अच्छा प्रबंधन का, फाइन मोटर एक्टिविटी, लैंग्वेज या फिर कॉग्निटिव या फिर गुड मैनेजमेंट। तो ये जो होगा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसने कहा है तर्क संगत रूप से, यानी कि वो अपने दिमाग से सोच रहा है और उस समस्या को हल करने की क्षमता होती है, ठीक है, बोल के नहीं कर रहा है और कोई मोटर स्किल भी नहीं उसमें है, तो वो सोच रहा है, संज्ञानात्मक अपना यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसमें इसका आंसर हो जाएगा। 99 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जिसमें गर्भवती और नर्सिंग माताओं और शिशुओं और 6 साल तक के छोटे बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। कौन है ऐसा जिसमें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल भी हो रही है और विकास के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम भी हो रहा है, जिसमें गर्भवती और नर्सिंग माताओं और शिशुओं को 6 साल तक के छोटे बच्चों में सम्मिलित किया जाता है। तो कौन सी योजना है ये, आईसीडीएस, उज्ज्वला, सुकन्या या फिर पोषण। तो जो हमारी आईसीडीएस होती है, ये हमारी 6 साल तक के छोटे बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इसमें हमारा इसके अलावा जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है उनकी भी केयर इसमें की जाती है, ठीक है। उज्ज्वला योजना नहीं होगी, सुकन्या तो लड़कियों के लिए होती है, और पोषण अभियान, जो कि अब हमारा पोषण अभियान हो गया मिड डे मील का नाम बदल करके, तो ये हमारा आंसर इसमें आईसीडीएस हो जाएगा। अब आएगा हमारा नेक्स्ट, एसएमआरसी मॉडल क्या है, मतलब एसएम कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है एसएमआरसी मॉडल। तो ये है हमारा सेटअप, मानसिकता, टिप्पणी और समीक्षा, स्रोत, संदेश, चैनल और रिसीवर, स्रोत, संदेश, चैनल और प्रतिक्रिया या कोई नहीं। तो एसएमआरसी मॉडल स्रोत कहता है, मतलब कि सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिएक्शन। तो ये जो हमारा एसएमआरसी मॉडल है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा ये एसएमआरसी मॉडल किसका है। तो ये हमारा मॉडल है वर्ल्डो का, ठीक है। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन में मॉडल होते हैं ना, तो उसी में ये एसएमआरसी मॉडल हमारा है वर्ल्डो का। और इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है, रिसीवर होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा 101, वह एकल परिवार जिसमें माता पिता तथा बच्चे जन्म से अथवा गोद लिए हुए हैं, तो वह कहलाता है, यानी कि वह एकल परिवार है, इसने कहा एकल, जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे और जन्म से अथवा गोद लिए हुए हैं, तो वह कौन सा कहलाएगा, तो वह कहलाएगा शहरी, वैवाहिक, विस्तृत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि अर्बन, कॉन्जुगल या फिर एक्सटेंडेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो हमारा परिवार जो होता है वो कहलाता है एक कॉन्जुगल यानी कि वैवाहिक परिवार कहलाता है। यदि आहार में खनिज और विटामिन की अपर्याप्त मात्रा है, ऐसे आहार को क्या कहा जाएगा, चिकित्सीय, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाला आहार या फिर अस्वास्थ्यकर खाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे आहार को हम किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे आहार को हम जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी वाला आहार, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डाइट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उनके अध्ययन के साथ शुरू हुआ था। तो पियाजे ने किस पर अध्ययन किया था, हमारा रीसिस बंदर, घोंगे या बच्चे या कुत्ते। तो जो पियाजे थे उन्होंने किस पर अध्ययन किया था, पियाजे ने बच्चे पर अध्ययन किया था, ठीक है। और कुत्ते पे तो पेवलोव ने किया था, ठीक है। और बंदर पे जो हमारा रीसस मंकी था वो किसने किया, उस पर किसने किया था, रीसस मंकी था हमारा एक ब्लड ग्रुप का उसमें शोध किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। घरों कार्यालयों में
काम करते समय हमें उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि डैश बचत हो, समय की, ऊर्जा की, समय और ऊर्जा दोनों की, या फिर कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? समय और ऊर्जा दोनों की बचत होनी चाहिए, यानी बोथ टाइम एंड एनर्जी। 105, विकास एक उत्पाद है। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आनुवांशिकता और पर्यावरण का, सीखना और परिपक्वता का, सीखना और प्रशिक्षण का, या फिर अवलोकन के माध्यम से सीखने का। तो क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है ये, तो डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, लर्निंग एंड मैच्योरेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग, या फिर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो जो विकास होता है वो क्या होता है हमारा? इसमें एक तो होगा ये हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आनुवांशिकता और पर्यावरण हो गया, और एक हमारा इसमें होगा सीखना और परिपक्वता, लर्निंग एंड मैच्योरेशन। तो इसका ये आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ठीक है, तो ये हमारा विकास इसमें फर्स्ट सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। एक उपभोक्ता को किसी भी कृषि उत्पाद को खरीदने से पहले डैश मोहर को देखना चाहिए क्योंकि यह उत्पाद की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। तो एक कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद के बारे में पूछ रहे हैं, तो कृषि उत्पाद पे कौन सा चिन्ह जो होता है वो लगा होता है, तो उसको क्या देखना चाहिए? एफपीओ, एग मार्क, सिल्क मार्क, या फिर इको मार्क। तो उसको जो है एग मार्क का निशान देखना चाहिए। एग मार्क की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। थायराइड ग्रंथि का द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के निर्माण में कौन सा खनिज मदद करता है? तो कौन सा खनिज है थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के निर्माण द्वारा में कौन सा खनिज मदद करता है? आयोडीन, कैल्शियम, जस्ता, या फिर कोई नहीं। तो विच मिनरल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड? आयोडीन, कैल्शियम, जिंक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है? वो होता है हमारा आयोडीन मदद करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रेशन के निर्माण में हमारा क्या कौन मदद करता है? कौन सा है मिनरल? तो वो है हमारा आयोडीन मदद करता है। 108, वयस्कों में विटामिन डी की कमी निम्नलिखित में से किस स्थिति का कारण बनती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? जिसका मोटापा, ऑस्टियोमलेशिया, रतौंधी, बाइटोट। तो जो ऑस्टियोमलेशिया रहती है ये हमारी जो वयस्कों में विटामिन डी की कमी का कारण हमारा ये बनती है। ठीक है, रतौंधी और बाइटोट स्पॉट तो विटामिन ए हो जाता है। तो इसमें पूछा है विटामिन डी, तो वो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस इसमें हमारे कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं 109 की। भोजन में प्रोटीन के कारण होने वाली कमी को क्या कहते हैं? भोजन में प्रोटीन प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज के बारे में पूछा है, यानी कि डेफिशिएंसी के बारे में पूछा है। क्वाशियोकर, तत्कालता, गॉइटर, या फिर पैलेग्रा। क्वाशियोकर, एनीमिया, गॉइटर, या फिर पैलेग्रा। तो कौन सी होती है? वो होती है हमारी क्वाशियोकर, हमारी प्रोटीन की कमी से होती है। 110, परिवार के कार्य कौन है? कौन कौन से हैं? संरक्षण, बच्चे का जन्म, आर्थिक जरूरतों को पूरा करना, या फिर उपयोग सही। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 110 का। अब 111, डैश का अर्थ है एक रंग पर आधारित सामंजस्य। यह एकल रंग मूल्य और तीव्रता में भिन्न हो सकता है। तो वो कौन सा होगा? कौन सी कलर स्कीम है जो हमारा एक कलर है, एक कलर होगा, एक कलर स्कीम में या तो वो गाड़ी डार्क से लाइट होगा या फिर वो लाइट से डार्क होगा। तो वो कौन सी कलर स्कीम होगी? वो होगी हमारी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। ठीक है, means a harmony based on one hue. The single hue may be varied value and intensity। तो वो होता है हमारा मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है? या तो वो एक ही कलर होगा, उस कलर का या तो हल्के से डार्क होगा या फिर डार्क से हल्का होता जाएगा। ठीक है, वो एक ही कलर होता है। फिर होता है 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रहा है। करीब 1 साल का छोटा बच्चा माँ से लिपटने की कोशिश करेगा। बच्चे 1 साल का मूत्राशय और मल त्याग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। छोटा बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों और उन लोगों को भी पहचानने लगता है जिनसे वह नियमित रूप से मिलता है। बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चलना सीख रहा है। तो 112 का इसमें पूछा है कौन सा नहीं होगा?
अब जो करीब इसमें देखा जाए तो करीब 1 साल का छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटने की कोशिश करता है, ठीक है। बच्चे का मूत्राशय और मल त्याग पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो 1 साल के बच्चे का जो अगर आप देखोगे तो वो टॉयलेट करने हमें पता चलता है कि उसका नियंत्रण होने लगता है, धीरे धीरे करके हम उसको सिखाने लगते हैं। तो इसमें जो नहीं वाला जो ऑप्शन है, नहीं पूछा है, तो हमारा इसका सेकंड आंसर होना चाहिए, ठीक है। और जो आंसर की थी तो उसने इसमें कोई आंसर इसका नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बट इसमें आंसर की में आंसर नहीं दिया गया है। अब बच्चा जो 1 साल का होगा तो वो बढ़ेगा भी तो तेज से बढ़ेगा, वो चलना सीखेगा, है ना। और वो अपने जो आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी समझने लगता है कि कौन रोज आ रहे हैं, कौन ये हमारे मम्मी पापा नानी दादी जो भी हैं, ठीक है। फिर आता है 113, आहार चिकित्सा के उद्देश्य हैं। आहार चिकित्सा यानी कि डाइट थेरेपी, रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्रदान करना। अस्पताल के लिए फैंसी खाना बनाए या फिर अस्पताल में कैंटीन चलाए या फिर कोई नहीं। तो जो आहार चिकित्सा यानी कि डाइट थेरेपी का मेन ऑब्जर्वेशन मतलब मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, तो वो है हमारा रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्रदान करना, यानी कि प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन टू मीट द नीड्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। 114, संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि रिसोर्सेस कैसे होते हैं, मानव बनाम गैर मानव संसाधन, खास बनाम आम में, मानवीय भौतिक और मानसिक पूंजी संसाधन में, या फिर उपरोक्त सभी। तो संसाधन कैसे होते हैं, ह्यूमन वर्सेस नॉन ह्यूमन, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, ह्यूमन फिजिकल साइकिक कैपिटल रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये संसाधन जो होते हैं ये सारे ही होते हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, मानवीय अमानवीय, स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, ह्यूमन फिजिकल साइकिक कैपिटल और रिसोर्सेज, ये सारे ही हमारे संसाधन होते हैं। तो 114 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा। गृह विज्ञान शिक्षा निम्न में से किसका पहलू है, यानी कि होम साइंस एजुकेशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, व्यक्ति परिवार समाज या फिर सभी। तो ये सभी के लिए होती है, ठीक है। 116, दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा की अभिव्यक्ति